नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा आप सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का अध्याय कर्मयोगी स्वामी केशवानंद पढ़ाने के लिए लेकर आया हूं। तो आइए चलते हैं ई क्लासरूम में और पढ़ना शुरू करते हैं। अयम पुनः गंडस्योपरि पिटकः संवृतः यत् भयंकरो दुर्भिक्षकालः समापन्नः। अयम का अर्थ होता है यह, पुनः यानी फिर। तो अयम पुनः, तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा यह तो फिर। गंडस्य गंडस्योपरि, गंडस्योपरि का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है गंडस्य प्लस उपरि। अब यहाँ पर गंडस्योपरि इसका अर्थ है फोड़े के ऊपर, या कहीं पर आपको इसका अर्थ गाल पर ये भी मिल सकता है। फिर है पिटकह, पिटकह का अर्थ होता है फुंसी। संवृतः, संवृत यानी हो गया। तो देखिए अयम पुनः गंडस्योपरि पिटकः संवृतः, यहाँ तक का अर्थ हो जाएगा यह तो फिर फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया था। यत, यत का अर्थ होता है कि। भयंकरो यानी भयंकर। दुर्भिक्ष काल है, दुर्भिक्ष यानी होता है अकाल और काल यानी समय। तो दुर्भिक्ष काल का अर्थ हो गया अकाल का समय। समापन्न है, समापन्न यानी आ गया। तो यत भयंकरो दुर्भिक्ष काल है समापन्न है, इसका अर्थ हो जाएगा भयंकर अकाल का समय आ गया। पूरे वाक्य का अर्थ हम देख लें एक बार। यह तो फिर फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया था कि भयंकर अकाल का समय आ गया। फोड़े के ऊपर फुंसी, गंडस्योपरि पिटकः, इसका अर्थ हमने लिया फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया था। दूसरा अर्थ हम ये भी ले सकते हैं कि आपत्ति पर एक और आपत्ति आ गई थी, या परेशानी पर एक और परेशानी आ गई थी। छप्पनिया अकाल इति कुख्याते विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारणमपि दुर्भरम आसीत्। छप्पनिया अकाल यानी छप्पनिया अकाल, इति यानी इस, कुख्याते यानी कुख्यात। देखिए कुख्यात एक शब्द होता है कुख्यात, और कुख्यात का विलोम शब्द हो जाता है विख्यात। जो अच्छे कार्यों से प्रसिद्धि को प्राप्त करता है उसको हम विख्यात बोलते हैं, और जो अपने बुरे कार्यों की वजह से जाना जाता है या प्रसिद्धि बुरे कार्यों की वजह से जाना जाता है उसको हम कुख्यात कह देते हैं। तो यहाँ पर छप्पनिया अकाल इति कुख्याते यानी छप्पनिया अकाल इस नाम से कुख्यात। अब इसको कुख्यात क्यों कहा है? क्योंकि छप्पनिया अकाल कि 1956 में ऐसा अकाल पड़ा जिसमें पशु पक्षी मनुष्य ये बहुत अधिक संख्या में मारे गए। लोगों को बहुत सारी परेशानियों का उस अकाल में 1956 के अकाल में सामना करना पड़ा। इसलिए ये छप्पनिया अकाल इति कुख्याते ये काम में लिया गया है। तो छप्पनिया अकाल इति कुख्याते यानी छप्पनिया अकाल के नाम से कुख्यात विक्रम संवत 1956 यानी सन 1956 में तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे, छप्पनिया अकाल के नाम से कुख्यात विक्रम संवत 1956 के तस्मिन् यानी उस, दारुणे यानी कठोर, दुर्भिक्षे यानी अकाल में, प्राण धारणम अपि यानी प्राणों को धारण करना भी अर्थात जीवित रहना भी, दुर्भरम आसीत यानी दुभर हो गया था या मुश्किल था। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा छप्पनिया अकाल के नाम से कुख्यात विक्रम संवत 1956 के उस कठोर अकाल में प्राण धारण करना भी दुभर हो गया था या मुश्किल हो गया था।
चतुर्दिक्षु जलम नैव अन्नम नैव तृणम नैव। चतुर्दिक्षु यानी चारों दिशाओं में। चतुर्दिक्षु, जब इस शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह हो जाता है चतुः, यानी यहां विसर्ग भी है, चतुः प्लस दिक्षु, यहां पर विसर्ग संधि है। तो चतुर्दिक्षु का जो अर्थ है वो हो जाता है चारों दिशाओं में। जलम नैव, जलम नैव, जलम यानी जल, नैव यानी पानी नहीं। अन्नम नैव, अन्नम, अन्न यानी अनाज, तो अन्नम नैव यानी अनाज नहीं। तृणम नैव, तृणम, तृण यानी घास होती है, तो तृणम नैव यानी घास नहीं। तो ये जो वाक्य है इसका अर्थ हो जाएगा चारों दिशाओं में पानी नहीं, अनाज नहीं, घास नहीं था। आसीत केवलम क्षुत् पिपासयोः अखंडम साम्राज्यम। इसका अर्थ हम देखते हैं। आशीत केवलम, आशीत यानी था होता है, केवलम यानी केवल, तो आशीत केवलम का अर्थ हो जाएगा था तो केवल। क्षुत् पिपासयो, क्षुत् पिपासयो यानी भूख और प्यास का, अखंडम साम्राज्यम यानी अखंड साम्राज्य। तो आशीत केवलम क्षुत् पिपासयो अखंडम साम्राज्यम, था तो केवल, भूख प्यास का अखंड साम्राज्य। प्राणी नामार्थ नादश्च, प्राणी नाम, प्राणी नाम का अर्थ हो जाएगा प्राणियों का। आर्तनादश्च, आर्तनादश्च जो शब्द है जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है आर्तनादः प्लस च, यानी यहाँ पर विसर्ग संधि होती है, तो च का अर्थ होता है और आर्तनाद का जो अर्थ है वो होता है चीख पुकार। तो प्राणी नामार्तनादश्च का अर्थ हो जाएगा और प्राणियों की चीख पुकार। तो यहाँ जो पूरा वाक्य है उसका अर्थ हो जाएगा चारों दिशाओं में पानी नहीं, अनाज नहीं, घास नहीं, था तो केवल भूख प्यास का अखंड साम्राज्य और प्राणियों का दुख भरा क्रंदन या प्राणियों की दुख भरी चीख पुकार। इसके बाद में देखिए, शमी वृक्षाणाम त्वचम भरूट संज्ञकम घासम च खादित्वा मनुष्यः यथा कथंचित प्राणान रक्षितवन्तः। शमी जो वृक्ष है, शमी वृक्ष, इसको बोल देते हैं खेजड़ी का जो वृक्ष है उसी को शमी वृक्ष बोलते हैं। तो शमी वृक्षाणाम यानी खेजड़ी के पेड़ों की या खेजड़ी के वृक्षों की, त्वचम, त्वचम यानी छाल, तो शमी वृक्षाणाम त्वचम का अर्थ हो गया खेजड़ी के वृक्षों की छाल को। भरूट संज्ञकम घासम, भरूट संज्ञकम घासम का अर्थ हो जाएगा भरभूट, जिसको अपन बोलते हैं, अपने राजस्थान में होता भी खूब है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, भरभूट या भरूट भी बोल सकते हैं इसको। तो भरभूट या भरूट नाम की घास को, च यानी और, खादित्वा यानी खाकर, मनुष्यः यानी मनुष्य, यथा कथंचित, यथा कथंचित का अर्थ हो जाएगा जैसे तैसे, प्राणान यानी प्राणों की, रक्षितवंत यानी रक्षा करते रहे या रक्षा कर रहे थे। तो देखिए पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा, पूरे वाक्य का अर्थ होगा खेजड़ी के वृक्षों की छाल और भरभूट या भरूट नाम की घास को खाकर मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। पशवः प्रायः काल कवलितः, पशवः यानी पशु, प्रायः यानी प्रायः, काल कवलितः, काल कवलित का अर्थ होता है काल के गाल में चले गए थे, या जो पशु हैं वो मारे जा रहे थे, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं काल का ग्रास बन गए थे। ठीक है, तो ये जो है, देखिए कहाँ पढ़ रहे थे अपन,
कि पशवः प्रायः काल कवलितः, यानी पशु प्रायः काल के गाल में चले गए थे, या पशु प्रायः काल के ग्रास बन गए थे, अर्थात पशु मारे जा रहे थे या मर गए थे। एतौ माता पुत्रौ अपि जनपदात् जनपदम ग्रामात् ग्रामम च अटन्तौ आस्ताम। एतौ यानी ये दोनों, माता पुत्रौ अपि यानी माता और पुत्र भी, जनपदात् जनपदम। अब देखिए जनपद का अर्थ होता है जिला, तो जनपदात् जनपदम का अर्थ हो गया कि जिले से जिले को, अर्थात इसको मैं से भी कह सकते हैं कि एक जिले से दूसरे जिले को। ग्रामात् ग्रामम च, ग्रामात् यानी ग्राम से, ग्रामम यानी ग्राम को, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक गांव से या एक ग्राम से दूसरे ग्राम को। अटंतौ, अटंतौ आस्ताम यानी घूम रहे थे या घूमते रहे। तो ये एतौ माता पुत्रौ अपि जनपदात् जनपदम ग्रामात् ग्रामम च अटन्तौ आस्ताम, इसका अर्थ हो जाएगा ये दोनों माता और पुत्र भी एक जिले से दूसरे जिले में, एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहे। उसके बाद अस्मिन्नेवान्तरे सततम दुर्भिक्ष प्रतारणै जर्जरिता बलवदस्वस्था च बीर्मा जनन्यपि षोडशवर्षदेशीयम् इमं किशोरम एकलम विहाय दिवम प्रयाता। अस्मिन् मेवांतरे, अस्मिन् मेवांतरे का अर्थ हो जाएगा इसी बीच या इसी दौरान, सततम यानी निरंतर, दुर्भिक्ष प्रतारणै, दुर्भिक्ष यानी अकाल, प्रतारणै यानी प्रताड़ना से या पीड़ा से, जर्जरिता, जर्जरिता यानी जर्जर हुई या कमजोर हुई, बलवद अस्वस्था, बलवद अस्वस्था का अर्थ हो गया अधिक बीमार हुई, यानी और बीरमा जनन्यपि यानी बीरमा की माँ भी, षोडश वर्ष देशीयम यानी 16 वर्ष के, इमम किशोरम यानी इस किशोर को, एकलम विहाय यानी अकेला छोड़कर, विहाय यानी छोड़कर, तो इस किशोर को अकेला छोड़कर, दिवम प्रयाता यानी स्वर्ग सिधार गई। तो देखिए पूरे वाक्य का अर्थ, इसी दौरान निरंतर अकाल की प्रताड़ना से या पीड़ा से कमजोर हुई और अधिक बीमार हुई बीरमा की माँ भी 16 वर्ष के इस किशोर को अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। तदंतरम एकलो अपि सन असार संसार दुख दावानल द्वितीयः क्षुत पिपासार्दितः बीरमा उत्तरश्याम दिशि अज्ञाते पथि आहिंडमानः पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है। वाक्य में जो कठिन शब्द है उनका अर्थ देखते हैं। तदंतरम यानी उसके बाद, एकलो अपि, एकलो अपि में जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है एकलह प्लस अपि। इस पद में संधि होती है विसर्ग पूर्व रूप संधि। एकलह, एकलह का अर्थ हुआ एकाकी या अकेला। तो देखिए एकलो अपि सन, इसका अर्थ हो जाएगा अकेला हुआ। तो देखिए यहां तक का अर्थ क्या हो गया, तदंतरम एकलो अपि सन, उसका अर्थ हो जाएगा उसके बाद अकेले होते हुए भी, असार संसार दुख दावानल द्वितीयः, इसका अर्थ हो जाएगा असार संसार का दुख रूपी, दावानल का अर्थ हो गया दावाग्नि, जिसका साथी हो। क्षुत पिपासार्दितः, इसमें देखिए क्षुत का अर्थ होगा भूख, पिपाशा का अर्थ हो जाएगा प्यास, और अर्दितः का अर्थ हुआ पीड़ित या व्याकुल। तो देखिए क्षुत पिपासार्दितः का अर्थ क्या हुआ, भूख प्यास से पीड़ित या भूख प्यास से व्याकुल। उत्तरश्याम दिशि यानी उत्तर दिशा में, अज्ञाते यानी अनजान,
पथि यानी राह पर या रास्ते पर। तो अज्ञाते पथि का अर्थ हुआ अनजान रास्ते पर या अनजान राह पर। आहिंड माने है यानी भटकता हुआ। पंजाबे यानी पंजाब में। फिरोजपुरम प्राप्तः, इसका अर्थ हो जाएगा फिरोजपुर को प्राप्त हुआ, अर्थात फिरोजपुर पहुंच गया। तो देखिए पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा, उसके बाद अकेले होते हुए भी असार संसार का दुख रूपी दावाग्नि ही जिसका साथी था। दूसरा, भूख और प्यास से पीड़ित बीरमा उत्तर दिशा में भटकता हुआ पंजाब में फिरोजपुर को प्राप्त हुआ, अर्थात फिरोजपुर पहुंच गया। तत्र केनापि कृपालुना आर्य समाजस्य अनाथालये प्रवेशितोऽयं बीरमा रोटिकायाः अक्षर ज्ञानस्य च युगपत् दर्शनम इदं प्रथमतया अकरोत्। वाक्य में कठिन शब्दों का अर्थ देखो। तत्र यानी वहां, केनापि केन प्लस अपि, तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी भी। कृपालुना, इसका अर्थ हो जाएगा कृपालु ने या दयालु ने। आर्य समाजस्य अनाथालये, इसका अर्थ हुआ आर्य समाज के अनाथालय में। प्रवेशितोऽयं, जब हम इसमें संधि करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो ये होती है प्रवेशितः प्लस अयम। तो यहां पर देखिए प्रवेशित का अर्थ होगा प्रवेश कराया गया, और अयम का अर्थ यह होता है, या कहीं पर हम वाक्य में इस ये अर्थ भी लगा लेते हैं। तो देखिए यहां पर है, अर्थ हो जाता है कि प्रवेशितोऽयं यानी प्रवेशित करवाया गया यह बीरमा। रोटिकायाः यानी रोटी का। अक्षर ज्ञानस्य यानी अक्षर ज्ञान का। च यानी और। युगपत का अर्थ हुआ एक साथ। दर्शनम यानी दर्शन। इदम प्रथमतया यानी यह पहली बार। अकरोत यानी किया। तो देखिए पूरे वाक्य का अर्थ हुआ, वहां किसी दयालु द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेश कराए गए इस बीरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान का एक साथ दर्शन पहली बार किया। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वं प्रति यात्रायाः प्रस्थान बिंदुरासीत्। अर्थ देखिए, अयमेव, इसमें दो शब्द हैं, अयम प्लस एव, तो इसका अर्थ हो गया यही। एकस्य, एकस्य का अर्थ हुआ एक। पशुचारकस्य यानी पशु चराने वाले का या चरवाहे का। महापुरुषत्वम यानी महापुरुष के या महापुरुष की। प्रति का अर्थ होता है और या तरफ। प्रस्थान बिंदुरासीत यानी प्रस्थान बिंदु था। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा, यही एक पशु चराने वाले का महापुरुष की और यात्रा का प्रस्थान बिंदु था। अत्र तस्य हृदि संस्कृताध्ययनेच्छा अंकुरिता। यहां पर देखिए अत्र का अर्थ हुआ यहां, तस्य यानी उसके। तो ये जो तस्य है ये किसके लिए आया है? बीरमा के लिए। हृदि, हृदि यानी हृदय में। संस्कृताध्ययनेच्छा, इसकी जब हम अन्वय करते हैं तो शब्द देखिए कौन कौन से होते हैं इसमें। संस्कृत प्लस अध्ययन प्लस इच्छा। तो इसका अर्थ हुआ संस्कृत अध्ययन की इच्छा या संस्कृत पढ़ने की इच्छा। अंकुरिता यानी अंकुरित हुई या पैदा हुई। तो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा, यहां उसके हृदय में संस्कृत पढ़ने की इच्छा अंकुरित हुई। आशा करता हूं मेरा ये प्रयास आप सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। इस पाठ का शेष बचा हुआ भाग हम आने वाले वीडियोस में आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।